गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। आज हम आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय जो चैप्टर है उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले उपसर्ग की बात कर ली जाए और बाद में प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या है, शुरुआत करते हैं परिभाषा से। उपसर्ग परिभाषा जो शब्दांश शब्दों के आदि में जोड़े जाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आप देखेंगे यहां पे दो शब्द मिले हैं, एक शब्दांश और शब्दों के आदि में। यह ध्यान रखेंगे, आदि का अर्थ होता है आरंभ में। ठीक है, आरंभ कह लीजिए, प्रारंभ कह लीजिए, शुभारंभ कह लीजिए, श्री गणेश कह लीजिए, एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। ठीक है, जोड़े जाते हैं, आरंभ में जोड़े जाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो एक प्रश्न यहां से बन रहा है कि जैसे प्रश्न कहा जाए, दो प्रश्न आते हैं कि उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्ग, ये एक पॉइंट है, समझो, इसको नोट कर लीजिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को यहां पे प्रयोग कर रहा हूं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं और प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जाता है, एक अगला पॉइंट लिख रहा हूं कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्रश्न आता है, उपसर्ग जोड़े जाते हैं शब्दों के आरंभ में या शब्दों के आदि में। ठीक है, शब्दों के मध्य में, शब्दों के अंत में। तो परिभाषा से ही स्पष्ट है कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, उन्हें उपसर्ग कहते हैं जो आदि में जोड़े जाते हैं। तो उपसर्ग शब्दों के आदि में जोड़े जाते हैं। समझ गए सभी लोग। जो उपसर्ग हैं शब्दों के आदि में जोड़े जाते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न यहां से आता है कि उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। और जो उपसर्ग होते हैं, अगला पॉइंट है, जो उपसर्ग होते हैं ये संधि से जुड़ते हैं। उपसर्ग किससे किससे बनेंगे, किससे किससे जुड़ेंगे, संधि से बन जाते हैं और संयोग से बनते हैं। ठीक है, जो उपसर्ग हैं संधि से बन जाते हैं, संयोग से बन जाते हैं और समास से भी बन जाते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो है तीन प्रकार से बनते हैं। संधि अगर है तो उससे भी बन जाएगा,
संयोग की तरह जुड़ते हैं। समास में भी अगर प्रयोग किया गया तो उसको भी जोड़ दिया जाता है। अब देखिए संधि में कैसे जुड़ेंगे। जैसे कहा जाए प्रत्येक, तो प्रत्येक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा प्रति प्लस एक, तो प्रति आपका उपसर्ग हो गया, तो इसलिए संधि से उपसर्ग का निर्माण हो जाता है। दूसरा आप देखेंगे संयोग क्या होता है। संयोग में जैसे लाजवाब, जैसे एक प्रश्न है लिख रहा हूं देख लीजिए, जैसे है लाजवाब। अब ला अलग है और ला में जवाब जोड़ोगे, जवाब, तो क्या बना लाजवाब, ला जवाब, तो यही संयोग होता है, इसे संयोग कहते हैं। तो संयोग की तरह भी जुड़ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब समास में जैसे कहा गया आज जन्म, तो ये भी आप देख रहे हैं आज जन्म अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, यहाँ पे आ उपसर्ग मिल गया। तो संयोग अब जैसे अनुकूल है तो अनु लिख देंगे अनु, और इस अनु में कूल जोड़ दो, क्या जोड़ोगे कूल, तो क्या बना अनुकूल बन जाएगा। तो उपसर्ग क्या निकल के आया अनु निकल के आ गया। तो ये संधि में जुड़ते हैं, संयोग में जुड़ते हैं, समास में जुड़ते हैं। संधि में जैसे मैंने प्रश्न दिया था प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा प्रति, क्या बनेगा प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, यही तो बनेगा प्रति प्लस एक। तो हमें तो उपसर्ग निकालना है, उपसर्ग कौन सा होता है, उपसर्ग आदि वाला आरंभ वाला होता है, तो क्या मिला प्रति मिल गया। तो उपसर्ग का जो प्रयोग है कैसे कैसे होगा, संधि में होगा, संयोग में होगा, समास से होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उपसर्ग के प्रकार। कितने प्रकार के उपसर्ग पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से उपसर्ग में आएंगे। एक होता है संस्कृत का उपसर्ग, कौन सा संस्कृत का उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। एक आप पढ़ेंगे हिंदी का उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग कर देते हैं यहाँ पे हिंदी, हिंदी के उपसर्ग। और एक हम लोग पढ़ेंगे उर्दू फारसी या विदेशी उपसर्ग, या विदेशी उपसर्ग, ठीक है। तो अब इनमें कितने कितने उपसर्ग हैं, कैसे पढ़ा जाएगा। तो हिंदी के उपसर्ग उर्दू फारसी विदेशी उपसर्गों में अपवाद हैं, बहुत ज्यादा अपवाद हैं, अलग अलग आप संख्या पाओगे। लेकिन संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या निश्चित है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई अपवाद नहीं। तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या है 22, जो 22 उपसर्ग हैं हम लोग पढ़ते भी हैं। अत्यधिक, अधिकार, अनुकूल, अपमान, अभियान, अवगुण, आजीवन, दुर्जन, निर्जन, निस्तार, निपात, पराजय, परिजन, प्रबल, प्रतिकूल, विदेश, संस्कार, सुगम, उपदेश, दुस्साहस, उत्तम, उद्गम और अनंत, ठीक है। तो 22 उपसर्ग हमारे हैं संस्कृत में। ऐसे ही हिंदी के उपसर्ग हैं, अलग अलग तरीके से दिए गए, किसी में 10 बताए गए किताबों में, किसी किताबों में 13 हैं, किसी में 22 लिखा है। तो जब 22 उपसर्ग लिखे हैं तो 22 हम लोग मानेंगे, लेकिन अपवाद है। इसी प्रकार से उर्दू फारसी विदेशी उपसर्ग हैं, कुछ किताबों में 19 दिया गया है, कहीं कहीं पे 22 लिखा हुआ है। तो जब 22 हम पूरे पढ़ते हैं तो यहाँ भी 22 मानेंगे। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं तीनों में 22 ही उत्तर माना जा रहा है। लेकिन अब दो तो अपवादित हो गए ना, जब अलग अलग संख्या आ गई, लेकिन संस्कृत में कोई अपवाद नहीं है, तो इसलिए संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है 22। क्या उत्तर देना है 22। संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं 22, इसमें कोई अपवाद नहीं। ये 22 उपसर्ग हैं, हम लोग 22 उपसर्ग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है 22। इस साइड में लिख दिया जाए, शायद उधर पूरी संख्या नहीं आ रही है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है 22। संस्कृत,
संस्कृत के उपसर्ग 22। ठीक है, इसमें 22 उत्तर सही है। इसमें मैंने बताया 10 भी मिलता है, 13 भी मिलता है, 22 भी मिलता है। तीनों ऑप्शन आते हैं तो 22 जब दिए हैं तो 22 ही टिक करेंगे। इसमें 19 और 19 मिलता है और 22 भी मिलता है। ठीक है, 22 भी मिलता है, तो इसमें भी जब 22 तो 22 टिक करेंगे। लेकिन दोनों में अपवाद है। ठीक है, यहाँ भी अपवाद है, ये भी अपवाद में है और यहाँ भी अपवाद में आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर है संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22। तो पहले हम लोग जो पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे, जो हमारे 22 उपसर्ग हैं कौन कौन से हैं उनको देखते हैं और उन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 कॉलम बनाएंगे कि यहाँ भी उपसर्ग के जो प्रश्न आते हैं आपके किस तरीके से प्रश्न आते हैं उनको देखा जाए। पहले कुछ 2-3 कॉलम बनाएंगे। एक तो आपका होगा संस्कृत का कॉलम, संस्कृत के उपसर्ग हैं। एक हेडिंग लिख देते हैं सबसे ऊपर, संस्कृत के 22 उपसर्ग। कौन कौन से हैं देखते हैं। अत्यधिक, अत्यधिक, अधिकार, अनुकूल, अपमान, अभियान, अवगुण, आजीवन, दुर्जन। अत्यधिक, अधिकार, अनुकूल, अपमान, अभियान, अवगुण, आजीवन, दुर्जन, निर्जन, निस्तार, निपात, पराजय, परिजन, प्रबल। 22 उपसर्ग लिखने हैं, संस्कृत के 22 उपसर्ग। अत्यधिक, अधिकार, अनुकूल, अपमान, अभियान, अवगुण, आजीवन, दुर्जन, निर्जन, निस्तार, निपात, पराजय, परिजन, प्रबल, प्रतिकूल, प्रतिकूल, विदेश, विदेश, संस्कार, सुगम, सुगम, उपदेश, उपदेश, दुस्साहस, उत्तम, उद्गम। उत्तम और उद्गम यहाँ पे मैंने एक में लिख दिया है, कुछ किताबों में आप अलग अलग भी शायद पाओगे। इसका मैं कारण आपको बता दूं, व्यंजन संधि मैंने पढ़ाया था, तो व्यंजन संधि में मैंने एक परिवर्तन बताया था। ता का परिवर्तन वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन वर्ग के तीसरे वर्ण में होता है। तो जैसे का परिवर्तन तीसरे में होगा तो गा में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। ये व्यंजन संधि का आप पाठ देख सकते हैं, उसमें मैंने पढ़ाया था। और चा का परिवर्तन आप जा में कर सकते हो, ता का परिवर्तन आप दा में कर सकते हो। ठीक है, टा का परिवर्तन आप डा में कर सकते हो, पा का परिवर्तन आप बा में कर सकते हो। वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन वर्ग के तीसरे में कर सकते हो और ये एक दूसरे में
बदल जाएंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक दूसरे में बदल जाएंगे। तो जैसे उत्तम दिया है, तो उत्तम में जो अधूरा वर्ण है, जैसे उ लिखा, आधा वर्ण ता है, पूरा बनाया, हलंत लगाया, उत प्लस तम, यही तो बनाओगे। तो यहां से क्या निकाल रहे हो, उत। और फिर उद्गम आप लिख रहे हो, तो उ लिखा, और उद्गम में दा का प्रत्यय तामे करोगे तो फिर से उत बन रहा है, तो उत प्लस गम, ये भी तो बनेगा। तो उत देखो दोनों एक ही जैसे लग रहे ना, जबकि उपसर्ग दो अलग अलग है, उत और उद दोनों होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे उत्तम में उत बन रहा है, और उद्गम में जब परिवर्तन कर देंगे तो फिर उत बन जाएगा। तो इसलिए मैंने दोनों एक भी लिख दिए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया जाए और आगे बढ़ते हैं। उत्तम और उद्गम, उपदेश, दुस्साहस, उत्तम, उद्गम और अनंत। एक और लिख रहे हैं अनंत। ठीक है, देखिए तो कितने हो गए कुल, एक बार संख्या लिखते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो कुल कितने लिख लिए, 22। बात समझ में आ रही है सबको, ये हमारे 22 उपसर्ग हो गए। मैंने उदाहरण लिखा है, अब उपसर्ग कौन कौन से हैं 22, उपसर्ग को निकालना है। ठीक है, तो देखो उपसर्ग जब निकालेंगे तो जैसे अत्यधिक है, तो अत्यधिक में उपसर्ग क्या होगा, अति। ठीक है, उपसर्ग क्या होगा, अति। एक काम करते हैं, यहां पे अर्थ भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। एक में उपसर्ग लिख दूंगा, उपसर्ग, और एक में अर्थ भी लिख दूंगा। ठीक है, देखिए अत्यधिक में उपसर्ग क्या है, अति हो जाएगा। उपसर्ग क्या होगा, अति। ठीक है, अति कैसे उपसर्ग हुआ, अगर आपको साफ स्पष्ट कोई प्रश्न ऐसा जैसे अनुकूल में अनु तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे कोई स्पष्ट ना दिखाई दे तो आप अत्यधिक का संधि विच्छेद कर लो, प्रत्येक का संधि विच्छेद कर लो, जो भी अधूरे वर्ण ऐसे आ जाए, जड़ संधि के उदाहरण हैं। तो अत्यधिक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा अति प्लस अधिक, और उपसर्ग हमें निकालना है। तो उपसर्ग तो पहला वाला होगा, आदि वाला होगा, अभी मैंने पीछे बताया है। देखो उपसर्ग कौन सा होता है, आदि वाला, आरंभ वाला होता है। ठीक है, तो यहां पे अति उपसर्ग हो गया, और अति का अर्थ होता है अधिक। क्या होता है, अधिक। दूसरा देखते हैं अधिकार। अधिकार में उपसर्ग क्या है, अधि। उपसर्ग क्या है, अधि, और अधिकार होता है ऊपर। क्या होता है, ऊपर। ठीक है, अगला है अनुकूल। अनुकूल में उपसर्ग क्या है, अनु। क्या होगा, अनु, और अनु का अर्थ होता है पीछे। क्या होता है, पीछे। ठीक है, अगला है अपमान। अप, क्या होगा, अप। अप का अर्थ होता है बुरा। ठीक है, बुरा। अगला है अभियान। अभियान में उपसर्ग क्या होगा, अभि। उपसर्ग क्या होगा, अभि होगा, और अभि का अर्थ होता है सामने। सामने, चारों ओर भी कह सकते हो, सामने, चारों ओर। ठीक है, अगला है अवगुण में उपसर्ग क्या होगा, अव। अव का भी अर्थ होता है हीन या नीच। आजीवन में उपसर्ग क्या है, आ है, और आ का अर्थ होता है तक या समेत या पूरा भी कह सकते हो। ठीक है, दुर्जन में उपसर्ग क्या है, दुर होगा। ठीक है, दुर होगा, और दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन भी कह सकते हो, बुरा या कठिन। ठीक है,
अगला आगे देखते हैं, और भी यहाँ पे हम कुछ उदाहरण आपको लिखेंगे। देखिए, एक में उपसर्ग लिख देंगे और एक में अर्थ लिख देंगे। ये आप लोग ध्यान रखना, हमने इधर आपको उपसर्ग अर्थ जैसे बताया है उसी तरीके से उस साइड में भी लिख देंगे, ठीक है। तो निर्जन में उपसर्ग क्या है, निर्जन में बताएं सभी लोग, निर्जन में उपसर्ग क्या होगा, निर होगा, निर। और निर का अर्थ क्या होता है, बिना, के बिना, या बाहर भी कह सकते हो। निस्तार क्या है, निस, निस का अर्थ क्या होगा, रहित, या पूरा भी कह सकते हो, ठीक है। निपात, उपसर्ग क्या होगा, नी, नी का अर्थ होता है अधिक, अधिक। अगला है पराजय, उपसर्ग क्या है, परा, परा का अर्थ होता है उल्टा, पीछे भी कह सकते हो, उल्टा या पीछे, ठीक है। परि, परिजन में उपसर्ग क्या है, परि, परि का अर्थ होता है आसपास, आसपास, आसपास भी कह सकते हो, चारों तरफ भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे हम लोग पर्यावरण पढ़ते हैं तो परि प्लस आवरण, ये तो होता है, परि प्लस आवरण बनता है पर्यावरण। आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, और परि मतलब आसपास, चारों तरफ, तो चारों तरफ ढका हुआ, आसपास ढका हुआ, पर्यावरण, ठीक है। परिजन के अलावा मान लो आपका प्रश्न आ जाए पर्यावरण में उपसर्ग क्या है, तो परि होगा। ये मैंने उदाहरण आपको दे दिए, और ये भी मत सोचना कि जो मैंने उदाहरण लिख दिया वही आ जाए, उदाहरण कोई भी दे सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा उपसर्ग यही होगा। जैसे मैंने परिजन में परि उपसर्ग बना दिया, और पर्यावरण में भी परि होता है, परिवार में भी परि होता है, तो उदाहरण कोई भी आ सकता है इनमें से, लेकिन जो 22 उपसर्ग लिख रहा हूं उपसर्ग यही रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। प्रबल में उपसर्ग क्या है, प्रा, प्रा का अर्थ होता है अधिक, या आगे भी कह सकते हो। अगला है प्रतिकूल, क्या होगा, प्रति, प्रति का अर्थ होता है सामने, प्रति का अर्थ क्या होगा, सामने। अगला आपका दिया है विदेश, विदेश में उपसर्ग क्या है, वी, और वी का अर्थ होता है भिन्न, भिन्न, या अलग भी कह सकते हो। अगला है संस्कार, उपसर्ग क्या होगा, सम, क्या होगा, सम, सम का अर्थ होता है उत्तम, उत्तम, या अच्छा भी कह सकते हो, साथ में, ठीक है, साथ में। अगला है सुगम, सु, उपसर्ग क्या है, सु, और सु का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर या अच्छा भी कह सकते हो, सुंदर या अच्छा भी हो सकता है, ठीक है, दोनों है इसमें, सुंदर या अच्छा। आगे देखते हैं। अगला जैसे आपके कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, उपदेश है, दुस्साहस है, ठीक है, इस तरीके से देखें। एक कॉलम इसमें भी बना लेंगे, उपसर्ग का, और एक हो गया आपका अर्थ का, दो बन गए इधर भी। देखें, उपदेश में उपसर्ग क्या है, उप, उप का अर्थ होता है समीप, क्या होता है, समीप या पास में। दुस्साहस में उपसर्ग होगा दुस, क्या होगा, दुस, दुस का अर्थ होता है बुरा या हीन, बुरा या हीन। उत्तम उद्गम, यहां होगा उत और यहां होगा उद, ठीक है। इसका उत का अर्थ होता है ऊंचा, क्या होता है, ऊंचा, और उद का अर्थ होता है ऊपर, ठीक है, या श्रेष्ठ भी कह सकते हो, श्रेष्ठ, ऐसे। और अनंत में उपसर्ग है अ, अन, और अन का अर्थ होता है नहीं, ठीक है। अनंत में आ प्लस अंत, क्या हो गया, अन। तो यहां पे हम देखेंगे जितने भी उपसर्ग दिए गए हैं सब में आपको 22 उपसर्ग संस्कृत के दिखाई दिए। सबको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 है। हमारे जो 22 उपसर्ग हैं उसमें जितने भी दिए गए थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए। और ये आप ध्यान रखेंगे
कि जो अनंत वाला क्वेश्चन है उसमें उपसर्ग क्या होगा, अन होगा, और अन का अर्थ क्या होता है, नहीं। यहाँ पे हलंत लगेगा। एक चीज और आपको बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जो संस्कृत के उपसर्ग होंगे उनमें हलंत जरूर लगा होगा। मान लो कोई हिंदी का उपसर्ग आ गया, जैसे अधमरा, तो अध उपसर्ग हो गया, ये हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है। जैसे कुचाल, कु हिंदी का उपसर्ग है। तो हिंदी के 22 उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी विदेशी के भी 22 उपसर्ग होते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी जो प्रश्न आपके आए थे संस्कृत के उपसर्ग उनकी चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं इसमें कोई अपवाद नहीं है, ये आपका उदाहरण थे 22 जो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिए। तो अब अगली क्लास में हम लोग प्रत्यय की चर्चा करेंगे, और जो शेष बचे हुए भाग हैं उनको बहुत ही जल्द आप लोगों के मध्य लेकर आ रहा हूं। और तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।